गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भूगोल अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। संसाधन किसे कहते हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे हवा, जल, भूमि, मृदा। सामान्य आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन। वे संसाधन जो मानव की प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपहार स्वरूप प्राप्त हुए हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे शैल मतलब होता है चट्टान, मिट्टियाँ, जल, पवन, सूर्यताप, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जीव जंतु आदि। मानव संसाधन या मानवीय संसाधन किसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या मानवीय संसाधन कहलाती है। प्राकृतिक संसाधनों का विकास उस क्षेत्र के निवासियों के कौशल और तकनीकी ज्ञान आदि तथा उसके निरंतर विकास पर निर्भर करता है। संसाधनों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जा सकता है। फर्स्ट नंबर है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन। थर्ड नंबर है स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। फोर्थ नंबर है विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोश संसाधन। इन्हीं को हम एक एक करके सारे संसाधन को आगे डिटेल से समझेंगे। फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। जैव संसाधन वे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं और उनमें जीवन व्याप्त होता है। ऐसे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं और उनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, मृत्स्य जीवन मतलब मछलियों का जीवन, पशुधन, पशु जीव जंतु आदि जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं आदि। समाप्यता के आधार पर संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत किया जा सकता है, यानी पुनः उसका निर्माण किया जा सकता है या उसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, उन्हें नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन ऊर्जा व वन्यजीव आदि। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास एक लंबे पूर्व वैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इसे बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, अतः अनवीकरणीय संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए जिससे कि आने वाली पीढ़ियां भी इसका उपयोग कर सकें। स्वामित्व के आधार पर संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन जो संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। कहने का मतलब है ऐसे संसाधन जिस पर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार हो उसे जो है व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे बाग, चारागाह, भूमि, तालाब, कुआं का जल आदि जो संसाधन के निजी स्वामित्व के उदाहरण हैं। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन जिनका स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों के पास उपलब्ध होता है। कहने का मतलब वह संसाधन जिस पर सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है वो सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे गांव की चारण भूमि जिस पर जो है जीव जंतु चरते, शमशान भूमि, तालाब आदि। नगरों में पार्क, खेल के मैदान आदि जो है सामुदायिक संसाधन के उदाहरण हैं। राष्ट्रीय संसाधन
वास्तव में सभी संसाधन राष्ट्र की संपत्ति होते हैं। सरकार को लोक हित यानी लोगों के हित के लिए निजी संपत्ति प्राप्त करने का भी कानूनी अधिकार होता है। उदाहरण के लिए सरकार को सड़कें, नहरें, जलमार्ग आदि के निर्माण के लिए कुछ किसानों की भूमि का अधिग्रहण करना पड़ता है, यानी उनको अपने अधिकार में लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त किसी राष्ट्र की राजनैतिक सीमा के भीतर सभी खनिज, जल संसाधन, वन एवं वन्य प्राणी जीवन पर उसी राष्ट्र का अधिकार होता है। राष्ट्र को अपने समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक के जल के सभी संसाधनों पर भी अधिकार प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी विश्व स्तर के संसाधन। कुछ संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है। उदाहरण के लिए खुले समुद्री क्षेत्र के संसाधन। कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता है। विकास के आधार पर संभावी संसाधन वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में मौजूद होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुत अधिक संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। विकसित संसाधन यानी कि जो पूर्ण रूप से विकसित हैं ऐसे वह संसाधन जिनका निरीक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा तय की जा चुकी हो, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। जैसे बम्बई हाई में खनिज तेल के भंडारों का विकास हो चुका है। भंडार प्रकृति में ग्रहित संग्रहित वैसे पदार्थ जिनकी उपलब्धता पर्याप्त हो किंतु उपयोगी प्रौद्योगिकी के अभाव में उनका विकास अथवा उन भंडारों तक पहुंच संभव न हो। कहने का मतलब है प्रकृति में जो है ऐसे पदार्थ जो उपलब्ध हो किंतु तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी के अभाव में उनको भंडार करके रखना संभव नहीं होता है, भंडारित संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जल का निर्माण ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के संयोजन से होता है। हाइड्रोजन ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत बन सकता है किंतु उसे उसी रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी ज्ञान अभी तक विकसित नहीं किया जा सकता है। संचित कोश ये भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें तकनीकी ज्ञान के माध्यम से उपयोग में लाया जा सकता है किंतु अभी तक उनके उपयोग और अधिक परिपक्वता के साथ ध्यान नहीं दिया गया है। इसका उपयोग भविष्य में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर नदियों के जल को विद्युत ऊर्जा के लिए उपयुक्त किया जा सकता है। इसका उपयोग वर्तमान में सीमित स्तर पर किया जा सकता है। वन उत्पाद इत्यादि संचित वन उत्पाद यानी वनों से बनने वाले उत्पाद संचित कोष की श्रेणी में आते हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जाना संभावित है। ये दोनों जो संसाधन हैं ये भंडार मतलब कोई भी ऐसा संसाधन जिसको हम किस तकनीकी के सहायता से उसको भंडारित करके रख सकते हैं लेकिन तकनीकी के अभाव में ऐसा संभव नहीं हो पाता। संचित कोष कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनको हम जो है भविष्य के लिए बचाकर रख सकते हैं।